नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है साथियों आपका बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड, जिसमें आप पढ़ते हैं अपन Z39.50, Z39.71, ISO 2709। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड का मैं अपन बात के साथ हूँ, एक टॉपिक है ISO 2709। ठीक है, तो ISO 2709 टॉपिक अपन पढ़ेंगे। तो ISO 2709 होता क्या है, इससे पहले साथियों ISO का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे। साथ के साथ में नोट्स तैयार करते रहो। आज का थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, समझने का भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो नोट्स के साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है और समझना है। कंसेप्ट क्लियर कर लिया आपने तो मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, रटने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, रट्टा मार रहे हो तो रट्टा होता है भाई। एग्जामिनर घुमा कर क्वेश्चन पूछा और फिर आप घूम जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कंसेप्ट से पढ़ो, जीरो लेवल से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो। कोई सा भी टॉपिक होता है कि उसको जीरो लेवल से पढ़ो, है ना, और उस लेवल तक पढ़ोगे जहां तक आपका जो है जिस टाइप का एग्जाम हो रहा है। अब एग्जाम हो रहा है साथियों आपका यूजीसी नेट का, आप पढ़ रहे हो थर्ड लेवल का, थर्ड ग्रेड का, है ना, या आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो रहा है, आप पढ़ रहे हो यूजीसी नेट का। तो अपना स्टैंडर्ड जो है ना, एक तो वो भी मेंटेन करके रखो। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड क्या होता है, यहाँ पर आपके साथियों अपन पढ़ेंगे ISO स्टैंडर्ड क्या होता है इसमें। क्लियर है? तो अगर साथियों अपन बात करें, जो आपका यूजीसी नेट में यूनिट नंबर 5 है, वो टॉपिक आपको ISO स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है। दूसरा, आप जैसे अपन बात करें साथियों KBS की तैयारी करें, तो KBS में भी आपको बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलते हैं, या राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो यहाँ पर भी टॉपिक आपको देखने के लिए मिलता है ना। तो एक एक चीज कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है किसी प्रकार का, एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन मिलता है, वहां पर मैसेज करो, विद इन सेकेंड्स में आपका रिप्लाई होता है। टाइमिंग आपको बता रखा है कि सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है आप शेयर करो, लेकिन मन में जो है ना प्रॉब्लम्स को दबा कर नहीं रखना है कि कैसे टाइप करें। भाई टाइप नहीं करना आ रहा तो वहां पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, रिकॉर्ड करके भेज दो आप, तुम, है ना, मैं सुनूंगा, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपकी प्रॉब्लम्स का जो है ना भंडारा नहीं करना है ना। देखो, टॉपिक का साथियों बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड की अगर अपन बात करें, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं ISO 2709। ISO क्या होता है, पहले तो अपन बात करेंगे ISO। तो ISO स्टैंडर्ड साथियों एक मानक है। ठीक है, ISO क्या होता है, एक मानक है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जो कि जितने भी विषय वस्तुएं होती हैं, जितने भी आपकी डेटाबेस होते हैं, जितने भी कोई कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको इस स्टैंडर्ड पर कार्य करना है ना, इस पर क्या करना, आपको कार्य करना है। अगर बहुत सारी आप देखते हो विषय वस्तु देखते हो कि जैसे आप USB पोर्ट देखते हो, आप माउस देखते हो, कुछ ऐसे देखते हो कि वो एक ही स्टैंडर्ड पर कार्य करती है। जैसे HDMI केबल आती है, ठीक है, तो वो क्या आती है साथियों, एक ही जो है ना, एक ही साइज में आएगी। आप कोई सी भी जो है ना कंपनी की LED ले लो, आप जो है LCD भी तो नहीं आती, LED ले लो या कुछ और ले लो, लेकिन उसमें HDMI पोर्ट है ना, वो सेम आता है। ठीक है ना। जैसे साथियों अगर अपन बात करें, ये माउस है मेरे पास, है ना, ये माउस है, एक माउस साथियों इधर मेरे पास पड़ा हुआ है, दो माउस है। माउस का साथियों कलर जो है ना चेंज हो सकता है ना, माउस की कलर चेंज हो सकता है, लेकिन साथियों बनावट है ना इस माउस की एक ही रहेगी। कैसे, इसका मानक तैयार हो रखा है, एक स्टैंडर्ड है कि आपको जो है ना इसमें लेफ्ट और राइट दो बटन देने हैं, एक बीच में स्क्रॉल बटन आएगा ही आएगा। आप इसकी डिजाइनिंग में साथियों जो चेंजेस है ना, नॉर्मल चेंजेस कर सकते हो, लेकिन जो है ना सेम सी डिजाइनिंग रहेगी। ऐसा नहीं राइट बटन, राइट की जगह लेफ्ट बटन दे रहे हो, लेफ्ट की जगह राइट, है ना। तो ये साथियों क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टैंडर्ड है। अब आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी जाओगे तो इसी प्रकार का माउस देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर में लेफ्ट की जगह राइट काम नहीं करेगा, राइट की जगह लेफ्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट का काम करेगा, राइट वाला राइट का काम करेगा। तो ये क्या है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड तैयार है कि इस स्टैंडर्ड पर कार्य करना है ना। इसी प्रकार हर क्षेत्र में आपको स्टैंडर्ड, हर क्षेत्र में साथियों मानक देखने के लिए मिलता है। अपन साथियों अपन बात करें, USB आता है भाई, USB पेन ड्राइव, USB पोर्ट आता है। अब USB पोर्ट जो आता है ना, अब वो सेम आता है हमेशा। USB पोर्ट क्या आता है, सेम आता है।
ऐसा नहीं कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें यूएसबी पोर्ट का स्टैंडर्ड अलग रहेगा, दूसरा कोई आप लैपटॉप परचेज करके ला रहे हो उसमें जो है ना अलग रहेगा, नहीं रहता ना। यूएसबी जो है ना उसका स्टैंडर्ड है ना, क्या है, किस प्रकार का है, उसमें उसका मानक क्या है, सेम है। अब पेन ड्राइव लेकर आते हो, आप किसी भी कंपनी के लेकर आ रहे हो, चाहे से पेन ड्राइव साथियों एचपी के ले रहे हो और किसी कंपनी के ले रहे हो, लेकिन पेन ड्राइव जो यूएसबी पोर्ट में आएगी ना उसका भी क्या रहेगा, मानक रहेगा। आप किसी भी लैपटॉप में ले जाकर लगा लो उस यूएसबी पोर्ट में एक्सेप्ट कर जाएगी, आप किसी भी जो है ना कंप्यूटर में ले जाकर लगा लो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो वो क्या हो रखा है साथियों, एक स्टैंडर्ड तैयार हो रखा है, एक मानक तैयार हो रखा है ना। तो आईएसओ जो है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की, अगर साथियों अपन बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साथियों क्या करती है, अगर अपन बात करते हैं तो ये एक मानक तैयार करती है। क्या करती है, मानक तैयार करती है। और अलग अलग क्षेत्रों में साथियों, लाइब्रेरी के क्षेत्र में, आपके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फूड सेफ्टी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में क्या करती है, एक मानक तैयार करती है, एक मानक देती है कि आपको इसी मानक पर क्या करना है, कार्य करना है। आइए साथियों देखते हैं कि स्टैंडर्ड आईएसओ क्या होता है। आईएसओ साथियों इसका पूरा नाम जो होता है, अगर अपन बात करें इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पहला साथियों क्वेश्चन आपका एग्जाम के व्यू पॉइंट से बनता है कि आईएसओ का नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो क्या नाम रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका पूरा नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद में साथियों अपन बात करेंगे अपना आईएसओ में सिलेबस में कौन सा है, क्योंकि आईएसओ जो है अभी अपन आपको टाइप्स पे लिखवा दूंगा भाई किस किस टाइप किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे जो जिससे नेट में जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलता है या अन्य कंपटीशन में जो है जिसमें आईएसओ मिल जाए ना 2709 उसको लिख लेना, कंसेप्ट से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि जो है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, आईएसओ को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें साथियों इसका एक भाग है इसका आईएसओ 2709, और आईएसओ 2709 जो है ना एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है, हाँ है ना, एक अपन ग्रंथ सूची मानक कह सकते हैं साथियों, या अपन बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी से संबंधित। अब एग्जाम में साथियों अपन बात करें, आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड आपके बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड से संबंध रखता है, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सा आईएसओ मानक जो है लाइब्रेरी से संबंध रखता है। जो लाइब्रेरी से संबंध रखता है साथियों आईएसओ 2709 रखता है, जो कि बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको क्या करो, लिख लो। अब देखो अपन बात करते हैं आईएसओ। आईएसओ दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर और पब्लिशर है। भाई आईएसओ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर भी है, पब्लिशर भी है, मानक निर्धारण करने के लिए, स्टैंडर्ड्स निर्धारण करने के लिए। ठीक है, किसमें है, स्टैंडर्ड मानक निर्धारण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। आईएसओ एक स्वतंत्र संगठन है, किसके अधीन कार्य नहीं करता है। ऐसे नहीं कि कोई जो है ना इसने यूएसबी का पोर्ट ही अलग ही चेंज कर दिया कि ये कंपनी जो है ना डेल वाली कंपनी का यूएसबी पोर्ट अलग आएगा, नहीं, अपने आप में स्वतंत्र संगठन है। और जब मानक निर्धारण कर दिया, एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया, तो फिर उसके स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना होता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व में फिर वही मानक क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भारत में यूएसबी पोर्ट जो है ना आपका पेन ड्राइव का जो है साइज है वो अलग आता है, और अब किसी दूसरी जगह चले गए आप यूएस में, डबलिन जो ओहियो आपके ओसीएल से वहां पर ज्वाइनिंग हो जाती है, वहां जाकर आप करे हो तो यूएसबी का पोर्ट ही अलग हो गया, ऐसा पेन का जैसा मिल गया भाई। तो जो यूएसबी के आकार किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो पोर्ट है ना जिससे वो क्या करेगा, कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, वो सेम रहेगा। इसी प्रकार आपके लाइब्रेरी में ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर अपन बात करें, आप बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हो साथियों, तो उसका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को तैयार करने का आईएसओ 2709 के अंतर्गत आपको मानक स्टैंडर्ड तैयार करना होता है। डेटा उसी के अंतर्गत क्या करना होगा, संग्रहण करना होगा। दो पुस्तकालयों के मध्य पुस्तकालय भी आपस में इसी स्टैंडर्ड के माध्यम से शेयर करते हैं। आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण संगठन है। आईएसओ जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड जो अपन कह सकते हैं। आईएसओ एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है कि भाई ये क्वालिटी से संबंधित एक मानक तैयार करता है और उसका क्या करता है, सर्टिफिकेट भी देता है। ठीक है, जैसे सोल सॉफ्टवेयर आता है ना, सोल सॉफ्टवेयर आता है, तो सोल सॉफ्टवेयर किस मानक पर कार्य करता है, तो सोल सॉफ्टवेयर साथियों आईएसओ 2709 पर कार्य करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
है ना। तो ये चीज भी साथियों क्या करना, ध्यान रखना है। जो व्यवसाय संस्था या उद्योगों को दिया जाता है कि ऐसी कोई व्यवसायिक संस्था है, कोई उद्योग है जो कोई किसी विषय वस्तु का निर्माण कर रहा है, जैसे लाइब्रेरी में साथियों आप क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हो। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो साथियों, सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हो। आपने निर्माण कर लिया, अब जो है साथियों क्या करना है, अब इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पर या भारत में क्या करना है, इसको उतारना है। लाइब्रेरीज को बताना है कि हमने लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर निर्माण किया है और ये पुस्तकालयों के लिए क्या रहेगा, अहम रहेगा, है ना। लेकिन इससे पहले क्या करना होता है, आपको सर्टिफिकेट लेना होगा आईएसओ से कि भाई आपने जो आप मानक निर्धारण कर रखा है हमने, उसके अंतर्गत आपने क्या किया है, इसको तैयार किया है या नहीं किया है। तो फिर जैसे ही साथियों क्या करेगा, अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद में इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ISO 2709 के अंतर्गत तैयार किया गया है। जैसे अपन सोल सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं साथियों, सोल, ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका नवीनतम जो है एडिशन संस्करण 2021 में आता है। तो ये किस पर आधारित है, ISO 2709 स्टैंडर्ड इस मानक पर कार्य करता है, ठीक है। तो आईएसओ के साथियों अगर अपन बात करें, सदस्यों की अपन बात करें, 150 से अधिक देश क्या है इसके सदस्य हैं, 150 से भी अधिक देश साथियों क्या है इसके सदस्य आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इसके आईएसओ के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है, यानी एक बार साथियों इसको क्या कर लो, लिख लो। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अब देखो अपन साथियों अपन आगे अपन बात करते हैं। आगे देख, अभी अपन ने बात की भाई आईएसओ जो है ना, अभी आपको बताया कि आईएसओ जो है अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है, तो लिखना नहीं है, एक नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। और भी क्षेत्र है, तो जो नॉर्मल थे, जो एक ज्यादातर यूज हो रहे हैं, उनकी अपन बात करें। देखो आईएसओ साथियों क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा जाता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक्स्ट्रा, आईटी सर्विसेज मैनेजमेंट हो जाता है, एनर्जी मैनेजमेंट, लर्निंग सर्विसेज फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, मेजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर के लिए आपका आईएसओ अलग होता है। हर चीज के लिए क्षेत्र में, हर चीज के लिए आपका हर विषय वस्तु के लिए आईएसओ ने क्या कर रखा है साथियों, आपकी सर्टिफिकेशन दे रखा है, एक स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है कि आपको इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत कार्य करना है ना। क्लियर है। उसी प्रकार साथियों लाइब्रेरी में जो आपको बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो है संग्रहण करने के लिए, सेव करने के लिए, डेटा आपको संग्रहण करना है, शेयर करना है आपको लाइब्रेरी में, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ISO 2709 का कार्य करना होता है या इसको फॉलो करना होता है। कोई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आप तैयार कर रहे हो, तो लाइब्रेरी इसमें डेटा सेव करने के लिए, पुस्तकालयों का इशू रिटर्न करने के लिए, तो ये भी साथियों क्या हो रहा है, वही यहाँ पर लाइब्रेरी में बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड को डेटाबेस सेव कर रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ISO 2709 से का जो करना पड़ेगा, या और भी जो है ना स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है, जैसे अपन Z3 9.50, तो ये भी एक इस प्रकार का स्टैंडर्ड है। एक और स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है Z3 9.71 मिलता है, ये भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड है। तो अपन सभी की अपन बात करेंगे आज की क्लास में, केवल ISO की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो लाइब्रेरी से अगर साथियों पूछे ISO 2709 की अपन बात करते हैं, तो ISO 2709 ना, ये साथियों क्या है, ISO 2709 2008 बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी से संबंध रखता है। ISO 2709 का लेटेस्ट जो एडिशन आता है अमेंडमेंट्स करने के बाद, वो साथियों कब आता है, ये आता है 2008 में आता है। कब आता है, 2008 में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसको एक नॉर्मल सा ध्यान रखना है, लिखना चाहो लिख सकते हो कभी कभार, या तो आप ये ध्यान रखना है कि भाई ISO में एक ही है लाइब्रेरी से संबंध 2709, बाकी अन्य है। तो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा लाइब्रेरी का से संबंध जो स्टैंडर्ड संबंध रखता है, तो ISO 2709, बाकी का नहीं रखेंगे। क्लियर है, एक एग्जांपल के तौर पर अपन लिए। इसी प्रकार अपन ISO की अपन बात करें, ISO के क्या क्या फायदे हैं, लाइब्रेरीज में किस प्रकार से फायदे हैं, अलग अलग जो व्यवसाय है, उद्योग है, बिजनेस है, उनमें इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है भाई, आपने इसके अंतर्गत आपने क्या कर लिया, सर्टिफिकेशन ले लिया, तो आपका जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर आपने तैयार किया है, जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस आपने तैयार किया है, वो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की लाइब्रेरी उसको क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। आप डेटाबेस को जो है ट्रांसफर कर सकते हो, आपस में शेयर भी कर सकते हो।
व्यापार की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ ही क्रम बाजार में बनाए रखने के लिए उत्पादन और सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाई अगर अपन बात करें विश्व में साथियों धीरे धीरे व्यापार बढ़ रहा है, धीरे धीरे लाइब्रेरीज बढ़ रही है, लाइब्रेरीज में डेटाबेस का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो लाइब्रेरीज में या व्यापार में, बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में आपको साथियों उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, उसको एक स्तर पर रखने के लिए, उसमें जो गुणवत्ता है, क्वालिटी जो है ना, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आईएसओ, एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। पैसे और समय दोनों की बचाई, इसमें कम लागत में उत्पादकता बढ़ जाती। सपोज करते हैं कोई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है कोई कंपनी, ठीक है, और आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन को आपको कहते हैं भाई ऐसे ऐसे हमने क्या किया, तैयार किया है, तो आप जो है ना इसकी जो है सेवाएं लीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, लाइब्रेरी पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और पाठकों के पास समय की बचत भी होगी, पाठकों के पास जो है ना उसको समय पर पुस्तक मिल जाएगी। आप एक लगता है कि यार पाठकों के हित की बात हो रही है पुस्तकालय में, है ना, तो आप सेवाएं ले लेते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, अगर जो है उससे सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो उसका मतलब है कि इसके जो सर्विसेज है वेल एंड गुड है। तो आप पूछ सकते हो कि भाई ये किससे जो है ना, किस स्टैंडर्ड पर कार्य करती है, कि आईएसओ पर कार्य करती है, आपके Z39.50 पर कार्य करती है, Z39.7 पर कार्य करती है, आप पूछ सकते हो। जैसे अपन कोहा की अपन बात करते हैं, तो कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस स्टैंडर्ड पर कार्य करता है, आईएसओ Z39.50 स्टैंडर्ड मानक पर कार्य करता है। और शोर सॉफ्टवेयर लिप्सिस हो जाता है, ये भी 2709 पर कार्य करता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना। अपने व्यवसाय उद्योग में आने वाले अवरोधों को हम कम करता है। भाई कोई आपको चिपका गया है ना, कि सर ऐसे है, आपने ले लिया, अब चिपका गया, तो इससे अच्छा है कि भाई आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। तो जिससे क्या हो रहा है कि ये अवरोधों को कम करता है। आईएसओ गणित करता है कि कंपनी या मैनेजमेंट सिस्टम निर्माण प्रक्रिया से सेवा दस्तावेज प्रक्रिया में सभी शामिल है या नहीं। कि भाई आईएसओ ये भी तय करता है कि ये जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ये स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, ये इस स्टैंडर्ड मानक पर तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अपने अनुसार कर रहा है कि हम, हमारा घर हम ही है, तो भाई आप अपना घर है, आपका है, तो अपने स्तर तक रहो। आप अगर मार्केट में आते हो पुस्तक, तो आप लाइब्रेरीज में आते हो, पाठकों के बीच जाते हो आप, तो फिर आप जो है ना हमारे अनुसार क्या करना होगा, काम करना होगा। तो ये एक मान्यता लेनी पड़ती है। कार्यस्थल में सुधार और कार्य का कर्मचारी में उत्साह होता है ना, तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब साथियों अपन बात करते हैं कि आईएसओ का निर्माण कैसे होता है। कि आईएसओ जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका साथियों निर्माण कैसे होता है, इसकी आवश्यकता कैसे पड़ती है। तो साथियों आईएसओ का निर्माण करने की अगर अपन बात करें, इसको निर्माण करने से पहले एक सम्मेलन होता है। सम्मेलन जो होता है साथियों, ये होता है 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में होता है ना। एक क्या होता है, सम्मेलन होता है, कन्वेंशन होता है। और ये सम्मेलन जो होता है 14 अक्टूबर 1946 को सम्मेलन हो जाता है। ये सम्मेलन साथियों कहाँ हो रहा है, लंदन में हो रहा है, जिसमें लगभग 25 देशों ने क्या लिया, भाग लिया। और यहाँ पर एक समस्या रखी इसमें कि भाई एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो एक मानक तैयार कर सके कि भाई सबके सब जो है ना इसी मानक पर कार्य करे, जिससे कि हमें भी मजा आए और जो यूजर्स हैं, जो यूज कर रहे हैं सेवाओं को, उनको भी मजा आए। कि भाई कभी जो है ना सपोज करते हैं माउस खरीदा, अब की बार एचपी का खरीद लिया, और अब की बार खरीद रहा डेल का खरीद लिया। डेल जो है यहाँ बार माउस में 4 बटन दे रही है, लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट, ऐसे करके 4। स्क्रॉल भी 3 बटन दे रही है, स्क्रॉल के लिए लेफ्ट में दे दिया, राइट में दे दिया, ऊपर दे दिया। अब थोड़ा यूजर जो है ना इसको एक बार लेकर आ गया तो इसको सीख रहा है, उसके बाद में कोई किसी ने दूसरे ने कहा यार नहीं यार वो मस्त आता है, वो लेकर आया तो उसका सिस्टम ही अलग है। तो यहाँ पर जो औद्योगिक व्यवसायिक थे, जो व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन किया और 25 देशों के प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर क्या लिया, भाग लिया। और उसमें निर्णय लिया जाता है कि भाई एक ऐसी मानकीकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की अपन स्थापना करेंगे जो मानक क्या कर सके, तय कर सके, तय कर सके, जिसमें साथियों 25 देशों ने क्या लिया, भाग लिया। और आईएसओ की स्थापना जो होती है अगर अपन बात करें तो वह होती है 23 फरवरी 1947 को क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। मतलब अक्टूबर में सम्मेलन हुआ और आपकी फरवरी में क्या कर दी, स्थापना कर दी। अब स्थापना साथियों कहाँ होती है, इसकी स्थापना होती है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर साथियों इसकी स्थापना भी
हो जाती है। अब जो है यहाँ पर क्या कर रहा है कि भाई आपको कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना है, ठीक है, किसी प्रकार की विषय वस्तु का निर्माण करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईएसओ के जो मानक है स्टैंडर्ड उस पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्या होती है साथियों, इस प्रकार से आईएसओ की स्थापना होती है। आईएसओ के लिए पहली बार प्रयास पूछे, सम्मेलन पूछे तो 1946 आएगा, कहां पर होता है, लंदन में होता है। और आईएसओ की स्थापना पूछे साथियों 23 फरवरी 1947 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर स्थापना हो जाती है। अब देखो अपन बात करते हैं, अब साथियों अपन बात करते हैं आपकी लाइब्रेरी की, अपन बात करें जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड अपना जो मुद्दा है ना मैं उसकी अपन बात करते हैं। तो 1967 में जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा साथियों मार्क को तैयार किया जाता है। मार्क जो है एक ऑनलाइन जो है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को स्टैंडर्ड एक तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है एक ऑनलाइन पर अपन कह सकते हैं कि बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड या आपका जो ऑनलाइन डेटाबेस है उनको संग्रहण करने के लिए मार्क का निर्माण हुआ है ना। तो टू एनकोड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन, ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन आएगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर में, तो इसके लिए साथियों क्या होता है, मार्क का निर्माण होता है। और मार्क पहली बार अपन कह सकते हैं एक बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड ऑनलाइन जो है आपके डेटाबेस तैयार करने के लिए साथियों पहली बार विश्व में पुस्तकालयों के क्षेत्र की अपन बात करें मार्क का निर्माण होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद में साथियों 1970 की अगर अपन बात करें, 1970 की अपन बात करते हैं, 1970 में अगर अपन बात करें साथियों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने क्या किया, यहाँ पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जिसकी दो संस्थाएं आपको देखने के लिए मिलती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, निस्को नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलती है। ये दो संस्थाओं ने क्या कर दिया साथियों, मिलकर एक स्टैंडर्ड को तैयार किया, एक मानक को तैयार किया बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को संग्रहण करने के लिए। जैसे कि भाई हम जो है एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं जिससे कि आपस में कोई पुस्तकालय है उनसे डेटाबेस को शेयर भी कर सके, है ना। कोई डेटाबेस को रिट्राइव करना है तो उस स्टैंडर्ड पर अगर सेव करेंगे, एक मानक तैयार कर लेंगे भाई ये रहेगा, तो जिससे क्या होगा, पाठक को पुस्तकालय में पुस्तक भी जल्दी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी जल्दी मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया साथियों, दो मानक, एक मानक तैयार किया Z3 9.2 1971 में क्या कर लिया, तैयार कर लिया, जो कि अपन यही Z3 9.2 आगे जाकर Z3 9.50 बनता है। इसको अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो पहली बार आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड के लिए, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड के लिए पहली बार प्रयास किसने किया, किसने तैयार किया साथियों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। जो मार्क जानी जाती है, मार्क भी एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में ही अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं आगे, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में साथियों ISO 2709 1973 में 1973 में क्या होती है, तैयार होती है, जो कि साथियों ये ISO के द्वारा तैयार किया गया है। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड एक प्रकार का है और ये बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड साथियों लाइब्रेरी से संबंधित रखता है। तो आपसे पूछा जाए पहली बार ISO 2709 को कब तैयार किया गया साथियों, 1973 में तैयार किया जाता है। और इसी का अपडेट वर्जन जो है ना, अपन इसी का अपडेट वर्जन कौन सा पढ़ते हैं अपन, इसी का जो अपने अपडेट वर्जन पढ़ते हैं साथियों ISO 2709 2008, इस मानक पर क्या है, आधारित है ना। भाई अपन कोई संस्था का निर्माण करते हैं तो अपन कहते हैं भाई इसके माध्यम से सोसाइटी के अंतर्गत हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी प्रकार आप कोई बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड को तैयार करें तो आपको इसके अंतर्गत जो वर्तमान में ISO 2709 2008 के अंतर्गत तैयार करना होता है। और पहली बार भाई ISO की संस्था की स्थापना कब होती है, सन 1947 में, 1947 में ISO संस्था की। फिर उसके बाद में इसने क्या किया, धीरे धीरे जो है ना यहाँ पर मानक तैयार किए अलग अलग संस्थाओं के लिए। तो आपकी लाइब्रेरी से जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है उसके लिए जो है ISO ने पहली बार मानक तैयार किया, ISO 2709 जो 1973 में तैयार किया। क्लियर है, इसको साथियों एक बार क्या कर लो, लिख लो, एक बार इसको लिखो आप, फिर इसको लिखो। इसके बाद में साथियों अपन आगे अपन बात करते हैं कि भाई अब जो अपन बात करें ISO 2709 की अपन बात करते हैं। अब ये किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या है। ये पुस्तकालय के क्षेत्र में स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, या पुस्तकालय के क्षेत्र में क्या था साथियों, एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, मतलब सूचना को एक अपन कह सकते हैं ना भाई प्रसार करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानक यहाँ पर पहली बार तैयार हो जाता है 1973 में।
जो कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाए। भाई उस वक्त जो है ना, ये जो बिब्लियोग्राफी के स्टैंडर्ड है ना, ये क्या कहलाया, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाया, कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इसके माध्यम से, मानक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। 1981 में स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंटेशन टाइटल रखा गया। भाई 1981 की अगर साथियों अपन बात करें, 1981 में जो आपका स्टैंडर्ड था, मानक था, इसका यहाँ पर क्या कर दिया था, नाम जो है डॉक्यूमेंटेशन टाइटल रखा गया पुस्तकालयों के क्षेत्र में। ठीक है, यह स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और मैग्नेटिक टेप पर आया था। पहली बार साथियों जो है, जो आपका एक मानक तैयार किया गया, जो कि ऑनलाइन, भाई पहले, अब तो जो है ना क्लाउड हो गए, ऑनलाइन डेटाबेस सेव कर सकते हो, गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हो, आपके पास ऑनलाइन किसी का क्लाउड ले सकते हो, आप पेन ड्राइव ले सकते हो, लेकिन पहले जो डेटाबेस सेव होता मैग्नेटिक टेप में होता था। तो पहली बार जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड आया है आपका साथियों, किस पर आया था, मैग्नेटिक टेप पर आया था। जो मार्क था, मार्क भी साथियों पहली बार जब रिलीज हुआ था 1967 में, तो ये भी मैग्नेटिक टेप पर ही आधारित था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहली बार जो है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किस पर आधारित था। तो इस साथियों ये ध्यान रखना, नेट में थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर ये जो है ना मैग्नेटिक टेप पर क्या था, आधारित था, है ना। दिसंबर 2008 की अगर अपन बात करते हैं साथियों, करंट इसका वर्तमान में जो अपन जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं सिलेबस में है साथियों, ISO 2709 2008 में इसको इस नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछे निम्न में से कौन सा है भाई बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड, तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको साथियों ISO 2709 2008, 2012, 2019। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि गुरुजी आपने तो ISO 2709 आगे लिखवाया नहीं। तो ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न से बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है, और फिर आपको दे दे ISO, आपको ISO 2709 तो ऑप्शन में सेम दे दे, लेकिन 2008, 2005, 2006, तो अभी 2008 वाला पढ़ रहे हैं। क्लियर है। ISO 2709 एक कंप्यूटर रीडेबल रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक डेटा है, कि भाई ये जो है कंप्यूटर रीडेबल रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक डेटा है, कि बिब्लियोग्राफिक डेटा को कहाँ ऑनलाइन सेव करोगी, जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, किसी ना किसी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस के माध्यम से, किसी ना किसी स्टैंडर्ड के माध्यम से। तो आप कंप्यूटर पर जो इसको रीडेबल करोगे, उस रीडेबल के लिए क्या करता है, मानक तैयार करता है। दो पुस्तकालय आपस में इसका यूज करते हैं, तो उनके लिए, दोनों के लिए क्या हो गया, बराबर हो गया, कि भाई इस मानक पर कार्य करा, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। अगर लाइब्रेरी अपना अपना जो है ना, अपना अपना साथियों क्या करना लग गया, एक मानक तैयार करने लग गया, तो फिर जो है ना लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन है, उसको हर बार जब दूसरे लाइब्रेरी में ट्रांसफर होकर जाएगा या किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले ट्रेनिंग लेकर जाओ भाई, वहां पर तो है ना सिस्टम अलग है ना भाई। जैसे एक CCF आती है साथियों, यूनेस्को के द्वारा तैयार की गई कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कैटलॉगिंग में साथियों एक आवश्यकता पड़ती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जिसमें सभी पुस्तकालयों के लिए इसको तैयार किया गया, कि कैटलॉगिंग डेटा को जो है आपस में शेयर करने के लिए कॉमन एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। उसी प्रकार ये है ना। बिब्लियोग्राफिक डेटा में सामान्यतः जैसे किस किस प्रकार की, जैसे टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पब्लिकेशन हो गया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ISBN, ISSN आदि जो है ना, ये स्टैंडर्ड किस किस जगह पर रहेंगे, किस प्रकार से इसको यूज करना है, किस जगह पर आपको मिलेंगे, इन सभी का क्या किया गया, एक मानक तैयार किया गया, एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया। अब जैसे ही कोई लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी को, किसी के लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है कि यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिले, तो बोलता है कि भाई एक्सेस कर लो, क्या दिक्कत है। तो उसको पता है कि भाई ये मानक, ये ऑथर की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, भाई फिजिकल डिस्क्रिप्शन का मतलब पुस्तक की भौतिक विवरण की जानकारी, जैसे पुस्तक का आकार हो गया, पुस्तक के पेजेज हो जाते हैं, पुस्तक में कितने वॉल्यूम है, ये पुस्तक की भौतिक विवरण की जानकारी आती है, कितनी पुस्तक, कितनी मोटाई है। ठीक है, तो पब्लिकेशन, पब्लिशर की जानकारी, ये सभी इसमें आपके मानक में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। क्लियर है। एक बार साथियों क्या कर लो, उसको लिख लो। आगे साथियों अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709, मतलब ISO के कितने भाग है। एग्जाम के व्यू अपन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ISO 2709 के साथियों 4 भाग होते हैं, रिकॉर्ड, डायरेक्टरी, डेटा फील्ड और रिकॉर्ड सेपरेटर। कितने भाग होते हैं साथियों, 4 भाग। रिकॉर्ड हो जाता है, डायरेक्टरी होता है, डेटा फील्ड होता है और रिकॉर्ड सेपरेटर फील्ड होता है। इस प्रकार इसके 4 भाग होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709 को अपन 4 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। देखो जरा, तो इसको लिखो भाई। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, इसको लिखना है।
देखो, तो पहला रिकॉर्ड लेबल हो जाता है, डायरेक्टरी हो जाता है, डेटा फील्ड हो जाता है, रिकॉर्ड सेपरेटर हो जाता है। ये चार भाग इसके हो जाते हैं। चारों को अपन पढ़ेंगे। रिकॉर्ड लेबल में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टरी जो है ना किसके लिए काम में आती है, डेटा फील्ड आपके ISO 2709 किस प्रकार से तैयार होते हैं। पहला साथियों आपके सामने आता है डेटा फील्ड आता है। पहला सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिलता है, डेटा फील्ड। यह सॉरी रिकॉर्ड लेबल आता है पहला, और यह साथियों 24 अक्षरों का होता है। इसमें जो रिकॉर्ड के पोर्शन जो होता है ना, उसकी लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है। और हर इसमें जो रिकॉर्ड में आप जो डालोगे, इसमें जो अक्षरों की जो संख्या होगी ना, वो भी 24 होगी, है ना। कई बार साथियों अपन क्या करते हैं कि भाई अब तो जो है ना आजकल आपकी कॉन्टेक्ट्स क्या होने लगे, मेल पर सेव होने लगे। लेकिन पहले के साथियों अगर अपन बात करें, वो थे ना अपने पास नोकिया 7210 था, नोकिया 1100 था, उनमें अपन कॉन्टेक्ट सेव करते थे ना। तो भाई किसी का नाम थोड़ा सा लंबा हो गया, अयंकी वेंकटा रमणैया इस प्रकार से हो जाता है, तो उसमें जो है ना एक फिक्स करेक्टर के माध्यम से सेव होते हैं भाई। उसमें आप 10 12 13 करेक्टर्स यूज कर सकते थे। जैसे इसका नाम किसी का है रमेश कुमार, तो आप सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर रमेश कुमार ये लो, अब सेव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार इसमें कोई आपका रिकॉर्ड लेबल तैयार करना है, तो उसमें अक्षरों की संख्या होती है, 24 अक्षरों की संख्या होती है। आपको 24 अक्षरों में ही क्या करना होता है, रिकॉर्ड बनाना होता है ना। इसमें रिकॉर्ड की लंबाई और रिकॉर्ड में निहित डेटा का आधार क्या होता है, शामिल होता है। तो इसमें रिकॉर्ड की लंबाई क्या है, कितने अक्षरों हैं इसमें, और इसमें डेटा का जो निहित डेटा है उसका रिकॉर्ड भी इसमें क्या रहता है, आपकी आधार रहता है। इसमें डेटा तत्व भी होते हैं जो इंगित करते हैं कि संकेतक और सब फील्ड पहचानकर्ताओं के लिए कितने वर्णों का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा तत्व भी होते हैं, इंगित करते हैं कि संकेतक सब फील्ड पहचान करता है, मतलब किस प्रकार का जो फील्ड है, किस प्रकार का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर किस प्रकार का बिब्लियोग्राफी, उसकी पहचान करवाता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है साथियों, आपका वह प्रदान करता है आपका रिकॉर्ड फील्ड आपका पहचान करवाता है। आगे देखो, नेक्स्ट जो अगला आता है साथियों आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी फील्ड टैग के साथ रिकॉर्ड फील्ड में जो है प्रविष्टि स्थान प्रदान करता है, मतलब आपकी एंट्रीज को क्या करता है, निर्माण करता है। आपके साथियों डेटा जो जिस भी संबंध, जिस विषय से संबंध, जिस भी सब्जेक्ट संबंधित है, उनकी एंट्रीज, उनके बारे में जानकारी क्या करता है, रखता है ना। तो डायरेक्टरी जो फील्ड होते हैं साथियों, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसकी, 4 भाग होते हैं। 4 भाग की अपन बात करें, फील्ड नंबर साथियों अपन बात करें, फील्ड पहला टैग की अपन बात करते हैं, फील्ड टैग। ये फील्ड टैग जो होता है 3 कैरेक्टर्स का होता है। अब यहां से जो है ना नेट के लेवल से क्वेश्चन बनकर आता है। आप पूछते हो सर कहां से बनकर है, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा, फील्ड टैग में आपके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी ब्रैकेट में देगा, फील्ड टैग कहां से, ISO 2709 के अंतर्गत। अब सर वहां जो ना 24 करेक्टर थे, किस में थे, तो भाई 24 करेक्टर आपकी किस में थे, आपके पहले वाले में थे, रिकॉर्ड लेबल में थे, ठीक है। तो दूसरा लेंथ ऑफ द फील्ड होता है, इसमें 4 करेक्टर्स होते हैं। स्टार्टिंग करेक्टर्स पोजीशन ऑफ द फील्ड, इसमें 5 करेक्टर्स होते हैं। ऑप्शनल, इंप्लीमेंटेशन, डिफाइंड पार्ट। देखो, तो इसमें साथियों इस प्रकार से डायरेक्टरी को अपन क्या कर सकते हैं, 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। 4 भागों में इसमें डेटा जो होता है, उस डेटा जिससे संबंध रखता है कि भाई किस किस प्रकार की जानकारी है, पब्लिशर का नाम, एक नॉर्मल सी जानकारी होती है ना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 4th जो भाग होता है ऑप्शनल होता है कि आप अपना कुछ नोट डाउन कर सकते हो, क्या कुछ कमेंट लिखना है क्या, इसमें अपन कहते हैं ना भाई। तो अपन कई बार रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू अपन सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपको ये इस पे संबंध कोई प्रॉब्लम है। फिर एक को नीचे आपको कई बार ऑप्शन देता है कि यहाँ पे राइट योर कमेंट्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिए आपके अनुसार, तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। उसी प्रकार ऑप्शनल यहाँ पर भी आपको दिया होता है डायरेक्टरी फील्ड में। अगला साथियों अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो होता है आपका डेटा फील्ड जो होता है। डेटा फील्ड वेरिएबल, इस डेटा फील्ड में ऑल फील्ड्स और सब फील्ड को शामिल करता है। डेटा फील्ड में साथियों इसमें जो है ना आपका डेटा, ऑल फील्ड मतलब आपकी सभी प्रकार की जानकारियां हो जाती है। सब फील्ड से संबंध कोई और भी जानकारी है, उन दोनों को क्या करता है, शामिल करता है। एक जगह आपको वेरिएबल फील्ड में आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगला लास्ट वन साथियों होता है रिकॉर्डर सेपरेटर होता है। ये एक कैरेक्टर का होता है, अर्थात रिकॉर्डर जो होता है, अर्थात जो बिब्लियोग्राफिक जो डेटाबेस है, जो कंप्यूटर में रीडेबल करना है, उसके लिए एक अंक जो है ना अंकित करना होता है, एक ही आपको, ठीक है। एक कैरेक्टर का होता है, आप एक कैरेक्टर के माध्यम से कोई ना कोई उसको अंक
जो अंकित करना होता है। तो इस प्रकार से साथियों जो ISO 2709 है, इसके स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709 के 4 भाग होते हैं। रिकॉर्ड लेबल होता है, दूसरा डायरेक्टरी होता है, डेटा फील्ड होता है, आपका रिकॉर्डर सेपरेटर होता है। इस प्रकार साथियों क्या मिलते हैं आपको, 4 इसके आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आज साथियों इसका अगला अपन बात करते हैं ISO 2709 में जो फील्ड्स होते हैं। ठीक है, फील्ड्स मतलब आप किस किस प्रकार से जो डेटा को डिवाइड करोगे, किस किस प्रकार से लिखोगे फील्ड में आप जो बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड के माध्यम से। तो इसमें इसके 3 भाग होते हैं फील्ड्स के। ISO 2709 में जो फील्ड होता है इसके 3 भाग आपको देखने के लिए मिलता है। पहला जो देखने के लिए मिलता है साथियों, रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड देखने के लिए मिलता है। दूसरा साथियों को रिजर्व फील्ड देखने के लिए मिलता है। तीसरा आपको बिब्लियोग्राफिक डेटा फील्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एग्जाम में साथियों यहीं से आपका नेट के लेवल तक पूछा गया है कि निम्न में से ISO 2709 फील्ड के निम्न में से कौन सा भाग नहीं है, इस प्रकार से पूछा चुका है। तो इसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों को याद कर लो, बाकी का कोई सा मिले वो नहीं होगा। देखो इधर रिकॉर्ड आइडेंटिफायर मतलब रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉर्ड को पहचान करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को, मतलब संगठन जो संस्था है उस संस्था का जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को रिकॉर्ड को पहचान करने के लिए साथियों इस रिकॉर्ड आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। इसका फील्ड का जो टैग नंबर है, इसका टैग नंबर का नाम क्या है साथियों, टैग 001। टैग 001 जो है आपकी लाइब्रेरी का जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई आपका पहचान करवाने के लिए हेल्प करता है। दूसरा रिजर्व फील्ड जो है ये डेटा सप्लाई करने के लिए, जो डेटा पहले से है भाई मौजूद है आपकी। अब कंप्यूटर के साथ अपन बात करें, गूगल पर आप क्या करते हो, कोई डेटा सर्च करते हो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन, तो गूगल को तो ऐसा तो है नहीं, सपना आता है कि भाई ये सर्च कर रहा है, उसके पास पहले से क्या होता है, डेटा सेव रहता है, जितना हो सकता है समझ जो डेटा पहले से करके सेव रखता है, और जैसे ही आप सर्च करते हो आपको क्या करता है, वो आपको दे देता है ना, ट्राई करके देता है। उसी प्रकार जो रिजर्व जो फील्ड है, अर्थात जो डेटाबेस पहले से सेव किया गया है आपकी लाइब्रेरी में, उसको डेटा को सप्लाई या करने के लिए या प्रयोग करने के लिए साथियों रिजर्व फील्ड का प्रयोग करते हैं। इसकी रेंज जो है अक्षरों की साथियों अपन बात करें 002 से लेकर 009, और इसकी जो है 00A से लेकर 00Z, ये रेंज है। जब आप थोड़ा सा रिसर्च लेवल पर जाते हो तब इसको पढ़ते हैं रेंज किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से नहीं आती है। अगला साथियों अपन बात करते हैं बिब्लियोग्राफिक डेटा फील्ड कि जो बिब्लियोग्राफिक डेटा फील्ड है उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजक किस प्रकार से किया जाएगा, उसको सेपरेट किस प्रकार से किया जाएगा डेटा को, कि किस किस से संबंध है। तो उस डेटा को सेपरेट किया हुआ है, उसको सेपरेट किस किस माध्यम से करते हैं फील्ड की। तीसरा जो भाग होता है बिब्लियोग्राफिक डेटा फील्ड्स, इसकी रेंज जो होती है ये थोड़ा सा नेट के लेवल तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का साथियों आपके एमफिल का एग्जाम होता है वहां पर पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन को, कि 01099 से 00AZ और जे अपन बोल सकते हैं ZZZ तक, इसकी रेंज जो है ISO 2709 में कौन सा फील्ड पूर्ति करता है, ये किस फील्ड से संबंधित है साथियों, बिब्लियोग्राफिक डेटा फील्ड से संबंधित है। बिब्लियोग्राफिक डेटा अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है साथियों, विभाजक सेपरेटर आपका होता है, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो साथियों ISO फील्ड के भी कितने फील्ड हो जाए, ISO जो फील्ड 2709 फील्ड के 3 भाग होते हैं, आपका रिकॉर्ड आइडेंटिफायर रिजर्व फील्ड होता है और बिब्लियोग्राफिक आपको देखने के लिए मिल जाता है, डेटा फील्ड कह सकते हैं। और ISO 2709 के जो भाग अगर अपन बात करें, उसके स्ट्रक्चर ऑफ ISO 2709 की अपन बात करें, उसके 4 भाग होते हैं, फील्ड के 3 भाग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो आज की क्लास में साथियों अपन ने पढ़ा है ISO 2709। ISO 2709 क्या होता है, ISO का निर्माण किस प्रकार से होता है, ISO किस क्षेत्र पर कार्य करता है, एक एक चीज साथियों अपन ने कंसेप्ट वाइज आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। साथ के साथ में नोट्स आपको तैयार करते हुए चलना है। इसकी पीडीएफ जो है, जैसे क्लास होती है क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी आपको क्या मिल रही है, आपको मिल रही है। तो पीडीएफ से साथ नोट्स तैयार कर सकते हो या साथ के साथ में लिखते हो। चलो कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जिसको समझना बेहतर होता है बोर्ड पर लिखने से, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो लिखा हुआ आपको मिल रहा है, उसको समझो, आप कंसेप्ट क्लियर करो, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, अगला स्टैंडर्ड पढ़ेंगे साथियों Z39.50, इसका निर्माण कैसे होता है। और ये साथियों आपके एक अपन कह सकते हैं कि डेटा
एक डेटा प्रोटोकॉल होता है, डेटा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्लाइंट सर्वर, जो कि कम्युनिकेशन लेयर के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से दो पुस्तकालयों के मध्य एक डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल किसका यूज होता है, वो अपन क्या करेंगे साथियों, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।